बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये पहला लेक्चर है जो है सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। आज के लेक्चर में हम थोड़ा समझेंगे कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में थोड़ा आज हम समझेंगे। इन टॉपिक्स के बारे में अलग अलग से भी लेक्चर्स मौजूद होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझने से पहले हम ये समझ लें जो वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। जो वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसकी एक्चुअल मीनिंग है नॉलेज ऑफ लॉ की नॉलेज। अब आ जाता है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स के इस्लामी कानून माखिज़ करने के लिए इस्लामी ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि इस्लामी कानून के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी और नॉलेज होनी चाहिए हर इंसान को। अब आते हैं कि उसूल फ़िक़्ह क्या है। उसूल फ़िक़्ह जो है एक ऐसा एसेंशियल है इस्लाम का ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जिसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मेन एलिमेंट जो है वो उसूल फ़िक़्ह है। उसूल फ़िक़्ह के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड व्हाट आर द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। प्राइमरी सोर्सेज, जो मेन सोर्सेज, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो है कुरान पाक एंड सुन्ना। ये दोनों ऐसे सोर्सेज हैं इस्लाम के जो कि इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। और ये जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी सोर्सेज हैं। सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं वो डिपेंड करते हैं अपॉन प्राइमरी सोर्सेज, यानी कि मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं, कुरान पाक एंड सुन्ना आ गई या हदीस हो गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब अगर सेकेंडरी सोर्सेज की बात की जाए तो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आते हैं, सबसे पहला आता है इजमा, क्यास, इस्तेसान, इस्तदलाल, इस्तिस्लाह और एक और है तकनीन। अब प्राइमरी सोर्सेज को स्टार्ट करते हैं हम कि व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज के अंदर सबसे पहले है कुरान पाक। कुरान पाक हम सभी जानते हैं, कुरान पाक जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और कुरान पाक के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी की सारी चीज़ें बयान फरमाई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी हैं। ज़िंदगी बसर करने के लिए, लाइफ को रेगुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ना चाहिए, सारी की सारी डिफ़ाइन करी गई हैं होली कुरान में। और ये एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है जो 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर नियरली 24 अंबिया का जिक्र है और 1,24,000 अंबिया ज़मीन पर आए और जो है इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 24 नबियों का ही जिक्र है। अब अगर बात करें कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन के बारे में क्या फ़रमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 के अंदर, वर्स नंबर 19 के अंदर, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि हमने नहीं भेजा कोई दीन मगर इस्लाम। हमने कोई नहीं भेजा दीन मगर इस्लाम, यानी कि इस्लाम ही कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 89 के अंदर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई शख्स दीन के अंदर इस्लाम के अलावा कोई भी दीन लेकर आएगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा यौम दीन के अंदर। तो ये थी कुछ आयात अबाउट द दीन। और शरीयत की अगर बात की जाए तो शरीयत के अंदर जितनी भी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है वो सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं होली कुरान एंड सुन्ना से। अब अगर सुन्ना की बात करें तो शरीयत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शरीयत में जितनी भी चीज़ें बयान की गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें होली कुरान और सुन्नत के अंदर हैं। शरीयत क्या बताती है? शरीयत हमें ये सिखाती है कि कुरान पाक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बयान की गई हैं हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, और सुन्नत के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि ज़िंदगी बसर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तरीका बताया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका अपनाया उस ज़िंदगी को बसर करने के लिए हम उस पर अमल करें अपनी अमली ज़िंदगी पर। अब सुन्ना क्या है? सुन्ना एक इंटरप्रिटेशन है कुरान पाक की। सुन्ना जो है इंटरप्रिटेशन है कुरान पाक की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुरान पाक में क्लियरली डिफाइंड नहीं है। कौन सी चीज़ें? जैसे कि हम अगर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, हम जानते हैं कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज अदा करना फ़र्ज़ है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। लेकिन इन नमाज़ों के बारे में पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो जिक्र है वो नहीं है। ठीक है, कैसे कि पर्टिकुलर वर्ड जो है वो जिक्र नहीं है। इसके इंटरप्रिटेशन में अगर हम जाएंगे तो हमें जो है सही इंटरप्रिटेशन मिलेगी, वो मिलेगी सुन्ना से और हदीस से, जो कि सही हदीस हो। अब अगर बात की जाए सुन्ना, अब अगर एक और बात की जाए कि जैसे कि हम जानते हैं कि नमाज़ अदा करने के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है, वज़ू के अलावा नमाज अदा नहीं होगी।
अब सुन्नत के अंदर ही, सुन्ना के अंदर ही हमें ये तरीका बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा तरीका अपनाया वज़ू करने के लिए, लेकिन वज़ू करने का तरीका हमें कुरान पाक से नहीं मिलेगा। तो हम कहाँ जाएंगे? सुन्नत की तरफ। अब सुन्नत क्या है? सुन्नत जो है कंप्लीट लाइफ, यानी कि कंप्लीट लाइफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो एक्ट्स किए वो सारे के सारे डिफाइंड है सुन्ना के अंदर। इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में एक और लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए कुरान पाक के बारे में, तो कुरान पाक के अंदर जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी सोच से बालातर हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं? वो चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अगर हम देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होती थी, और इसके बारे में डीपली डिस्कस किया गया है सूरह आल इब्राहिम के अंदर। अब बात करते हैं कि सुन्नत की। सुन्नत जो है वो सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटरप्रिटेशन ऑफ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक काइंड है सुन्नत। सुन्नत की 3 काइंड्स हैं। सुन्नत की 3 काइंड्स है। कौन कौन सी? कौली, फेली एंड तकर्रुरी। सबसे पहले है कौली। सुन्नत कौली क्या है? सुन्नत कौली वो कौल जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान से अपनाया। सुन्नत फेली क्या है? सुन्नत फेली वो एक्शन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाइफ में करके दिखाया। अगर हम एक्शन की बात करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ के अंदर अब 4 से ज़्यादा शादियाँ की। इस तरीके से अगर हम देखें इंटरप्रिटेशन में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक्ट क्यों किया? ये एक्ट इस वजह से किया ताकि हम उम्मती जो है उस एक्ट को फॉलो कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बेवा से भी शादी करके दिखाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक डाइवोर्स शुदा से भी शादी करके दिखाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो है ऐसी औरत से भी शादी करके दिखाई वो औरत जो जिसका शौहर इंतकाल कर चुका है, या वो औरत जिसके बच्चे हैं, और उस औरत से भी शादी करके दिखाई जो कि वर्जिन है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म की औरत से शादी करके दिखाई। किस वजह से? रीज़न क्या था? रीज़न ये था ताकि हम वो एक्ट जो है अपनी लाइफ में भी अपना सकें। उसके बाद है तकर्रुरी। तकर्रुरी यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एक्ट, कोई भी एक सहाबा जो है, असहाबा कभी कभी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई तारीफ़ कर दिया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कुछ बयान कर दिया करते थे। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ ऐसे एक्ट्स कर दिया करते थे जिसकी एक्शन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो हाँ कहा ना तो ना कहा, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, तो वो उसे कहा जाता है सुन्नत तकर्रुरी। सुन्नत के अंदर जो है मिसकॉन्ट्रडिक्शन है। सुन्नत के अंदर मिसकॉन्ट्रडिक्शन है। कैसे मिसकॉन्ट्रडिक्शन? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुरान पाक जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इसके अंदर ना तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ना तो कोई मिसकॉन्ट्रडिक्शन है, और ना ही मिसकॉन्ट्रडिक्शन होगी क़यामत तक। लेकिन सुन्नत के अंदर मिसकॉन्ट्रडिक्शन है, वो वेरियस राइटर्स के थ्रू। अब सुन्नत, हम वो सुन्नत फॉलो करेंगे जो सही सुन्नत हो, जो सही हदीस हो। अब हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी हदीस फासिद है और कौन सी हदीस जो है वो ज़ईफ़ है? इसे मालूम करने के लिए हम जो है मैंने पहले ही आपको बताया कि सुन्नत जो है, हदीस सुन्नत जो है वो इंटरप्रिटेशन है होली कुरान की। ठीक है, होली कुरान की इंटरप्रिटेशन है, तो इसका मकसद क्या हुआ कि हम जाएंगे कुरान की तरफ। अगर कोई भी ऐसी हदीस, कोई भी ऐसा सुन्नत जो कि कुरान पाक के अगेंस्ट जाता हो, जो कि कुरान पाक से टकराता हो, तो उस सुन्नत को, उस हदीस को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो ये हो गया प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। ये थे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। ये थोड़ा शॉर्ट व्यू है, इसके बारे में डिटेल लेक्चर भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में। सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में अगर हम देखें तो सेकेंडरी सोर्सेज जो है वो डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज हमेशा डिपेंड करते हैं किस पर? प्राइमरी सोर्सेज। जो प्राइमरी सोर्स क्या है वो क्या है? कुरान पाक एंड सही हदीस। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ए नौजवानों, अगर तुम में कोई भी ऐसी चीज़ मालूम पड़ती है जो कि कुरान पाक के अंदर मौजूद नहीं है, तो तुम वहाँ जाओ जो कि इल्म वाले हैं। इससे क्या मालूम पड़ता है कि सबसे पहले अगर हमें कोई भी इल्म हासिल करना है किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले हम उस चीज़ का इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे कुरान पाक से। कुरान पाक से अगर हमें उसका जवाब नहीं मिलता तो हम जाएंगे हदीस यानी कि सुन्नत पर। अगर सुन्नत से हमें मालूम नहीं पड़ता तो फिर हम जाएंगे उलमाए दीन के पास। अगर उलमाए दीन की बात टकराती है कुरान पाक से तो फिर हम जाएंगे वापस कुरान पाक की बात पर, फिर हम फॉलो करेंगे कुरान पाक को, क्योंकि मेन जो ऑब्जेक्ट है, मेन जो बुक है इस्लाम की, जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, वो है होली कुरान।
इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर सब 5 जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है इजमा, उसके बाद है क्यास, उसके बाद है इस्तेहसान, उसके बाद है इस्तदलाल, उसके बाद है इस्तस्लाह। सबसे पहला क्या है? इजमा। स्टार्ट करते हैं इजमा कि व्हाट इज़ इजमा। इजमा क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओपिनियन। इजमा जो वर्ड है वो जमा है। इजमा जो वर्ड है वो कलेक्शन ऑफ ओपिनियन। कलेक्शन ऑफ ओपिनियन यानी कि बहुत सारे इस्लामिक जूरिस्ट जो हैं वो किसी भी एक बात पर मुत्तफ़िक़ हों इस्लाम की, अगर वो मुत्तफ़िक़ है, उनकी मुत्तफ़िक़ा राय है उस बात पर, तो उसे हम कहेंगे इजमा। अगर हमें कोई भी चीज़ कुरान और सही हदीस से नहीं मिलती तो हम जाते हैं इजमा की तरफ, यानी कि सारे के सारे उलमाए दीन उस बात पर जो है उनकी राय एक जैसी हो। इजमा उसे कहा जाता है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओपिनियन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओपिनियन के उनकी अपनी अपनी राय बिल्कुल हू बहू एक जैसी हो, मिलती जुलती हो एक दूसरे के साथ, उसमें इख्तलाफात ना हो, उसे कहते हैं इजमा। उसके बाद है क्यास। क्यास क्या है? व्हाट इज़ द क्यास? क्यास है एनालॉजिकल डिटेक्शन। एनालॉजिकल डिटेक्शन यानी कि एनालॉजिकल डिटेक्शन, क्यास। अब अगर कोई भी चीज़ हमें इजमा से भी नहीं मिलती तो हम निकालते हैं उसका क्यास, उस चीज़ का क्यास निकालते हैं। अब क्यास के अंदर अगर बात की जाए तो इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल में एक और लेक्चर होगा। क्यास के बारे में क्या है? क्यास के अंदर अगर हम देखते हैं कि क्यास के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर सूरतुल आल इमरान के अंदर कि तुम औरतों पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम जो है अपने बाप बेटे यानी महरम रिश्तों के सामने पर्दा ना करो। तुम औरतों पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम अपने महरम रिश्तों के सामने पर्दा ना करो। तो क्यास के बारे में अगर बात की जाए, क्यास के 4 एलिमेंट्स हैं। क्यास के 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है असल, उसके बाद है फ़र, उसके बाद है इल्लत, उसके बाद है हुक्म असल। अगर इस आयत को अगर हम कोट कर रहा था, जो आयत कोट कर रहा था मैं, उसके अगर इन 4 एलिमेंट से अंदाज़ा लगाया जाए कि क्यास क्या निकलती है। क्यास ये निकलती है कि उस आयत के अंदर असल क्या है कि बाप और बेटा ये महरम रिश्ते हैं, ये करीबी रिश्ते हैं, चाहे फिर वो बेटी हो, चाहे फिर वो बहन हो, चाहे फिर वो जो है एक जो है शौहर, ये जो है एक महरम रिश्ते हैं। तो ये हो गया असल। उसके बाद है फ़र यानी कि जिन पर अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये महरम रिश्ते हो सकते हैं या नहीं हो सकते। करीबी महरम रिश्ते कौन से हैं? बाप बेटा। अब दूर के, थोड़े दूर के रिश्ते कौन से हैं? चाचा या मामू। चचा या मामू ये क्या है? ये अंकल। अब ये पेटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, ये जो है ऐसे रिश्ते हैं जो कि महरम तो हैं लेकिन थोड़े दूर के रिश्ते हैं। तो इन पर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टाइम यानी कि एनालॉजिकल डिटेक्शन लगाई जाएगी। उसके बाद है इल्लत यानी कि महरम होना। इस आयत में बता रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि महरम होना ज़रूरी है। उसके बाद है हुक्म असल जो कि हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो असल हुक्म था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, वो था कि पर्दा नहीं है, वो था कि पर्दा नहीं तुम पर। तो ये थी क्यास। उसके बाद क्यास की 2 और काइंड्स हैं, एक क्यास है जली, एक क्यास है ख़फ़ी। उसको इंशाल्लाह एक और लेक्चर में डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन सिर्फ मेजर जो चीज़ है वो यही है क्यास है जली और क्यास है ख़फ़ी, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद है इस्तेहसान। इस्तेहसान क्या है? प्रेफरेंस, किसी चीज़ को प्रीफ़र किया जाए जो कि बेहतर हो इस्लाम के अंदर। इस्लाम में सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि अगर हमें कोई भी किसी भी चीज़ का इल्म हासिल करना, हम किसकी तरफ प्रेफरेंस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है कुरान पाक। बेहतरीन जो अमली ज़िंदगी है जिसको हम फॉलो करें वो कौन सी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी कैसे थी? हम अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी के अंदर? हम आज कल के दौर में हम जो है एक दूसरे से खुश इखलाक़ी से बात करना तक गवारा नहीं करते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अपनी जो अमली ज़िंदगी थी, उन्होंने एक वर्ड, एक फेल, एक जो उनका एक्शन था वो ऐसा करके दिखाया जो कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन साबित हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई सवाल करता था, अगर वो पीछे से सवाल करता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुंह फेर के जवाब नहीं दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ पूरी अटेंशन करके अपने आप का मुंह, अपने आप के पूरे जिस्म का रुख मोड़ कर उसे अटेंशन दिया करते थे। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो जो चीज़ें आई, उन सब चीज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो तकलीफ़ें सही, अगर हम आज अपनी लाइफ में देखें तो हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा बिल्कुल भी नहीं। हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत
को अमल करना तो दूर की बात, हम उसे समझना तक गवारा नहीं करें। उसके बाद है कि इस्तदलाल यानी कि दलील, इस्तदलाल यानी कि दलील, कुरान पाक से कोई भी दलील दी जाए। कुरान पाक के अंदर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो ये खमर यानी नशे वाली चीज़, खमर यानी नशे वाली चीज़, बेशक नशे वाली चीज़ खमर यानी कि नशे वाली चीज़, ठीक है, और खिंजीर का गोश्त और फांसे फेंकना ये तुम पर हराम है। सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि बेशक खमर यानी कि नशे वाली चीज़ और खिंजीर का गोश्त तुम पर हराम है। इस चीज़ का जिक्र कुरान पाक के अंदर 5 जगहों पर आया है। तो अगर हम बात करें कि दलील की, तो इस्तदलाल यानी कि दलील, अगर कोई दलील मांगता है कि आप बताएं हमें कि जो है खमर नशे वाली चीज़ कहाँ जिक्र है कि नशे वाली चीज़ खाना हराम है। अगर बात की जाए नशे वाली चीज़ की, इंटॉक्सिकेशन की, तो नशे वाली चीज़ के बारे में तो कुरान पाक के अंदर ये चीज़ आई है कि शराब पीना हराम है। लेकिन अगर आज के दौर में अगर हम नशे देखें तो नशे जो है वो वेरियस काइंड से नशे होगी। आइस, आजकल के दौर में जो न्यू जनरेशन जिस चीज़ का नशा ले, इंटॉक्सिकेशन ले रही है, वो आइस है। उसका जिक्र तो कुरान पाक में नहीं है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? दलाइल के अंदर जाएंगे। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? दलाइल के अंदर। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं बेशक नशे वाली चीज़ के कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो कि इंटॉक्सिकेट करती हो हमें, चाहे फिर वो लार्ज क्वांटिटी में, चाहे फिर वो स्मॉल क्वांटिटी में, अगर वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं की जाती तो वो जो है बेशक वो हमारे लिए हराम है। इसके बाद एक और दलील है कि खिंजीर के बारे में। खिंजीर जो है हम जानते हैं कि खिंजीर जो है वो एक हराम जानवर है। खिंजीर जो है वो एक हराम जानवर है, इसको खाना जो है हराम है इस्लाम में। लेकिन अगर ज़रूरत की बात की जाए कि अगर कोई ऐसी ज़रूरत आ जाए जिसके अंदर हमारे पास हम जो है भूखे हों, चाहे 2 दिन से फाके पड़ गए हों 2 दिन से, और हमारे सामने कोई भी किसी किस्म का जानवर ना हो, चाहे फिर वो वेजिटेरियन चाहे फिर वो नॉन वेजिटेरियन, किसी भी किस्म का जानवर नहीं, किसी भी किस्म की ग़िज़ा नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? तो हम अपनी ज़रूरत के लिए उस हराम गोश्त को खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दीन इस्लाम जो है वो बहुत ही आसान दीन है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसानों के लिए मुश्किल हो। दीन इस्लाम जो है बहुत ही आसान है लाइफ को गुजारने के लिए। अब जो बात कर रहा था मैं कि उस हराम गोश्त को खाने की, तो वो हराम गोश्त उस क्वांटिटी में हम खाएंगे जिस क्वांटिटी में हम ज़िंदा रह सकें, जिस क्वांटिटी में हम ज़िंदा रह सकें। लेकिन जहाँ ज़िंदा रहने की बात है, हमारा पेट भरने से पहले जो मिकदार थी, हमारा पेट भरने से पहले की मिकदार पूरी हो गई, उसके बाद हम फिर भी खा रहे हैं लज्जत के लिए, तो फिर वो गुनाह में शुमार हो जाएगा, वो फिर हराम में चीज़ चली जाएगी। इस तरीके से एक और बात की जाए कि इंटॉक्सिकेशन की मैं बात कर रहा था कि इस्लाम के अंदर जो है इंटॉक्सिकेट करना हराम है, चाहे फिर वो किसी भी किस्म की इंटॉक्सिकेशन हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एवरीथिंग दैट इंटॉक्सिकेट यू इन अ लार्ज क्वांटिटी दैट इज़ प्रोहिबिटेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें नशा देती है, चाहे अगर वो तुम्हें ज़्यादा की मिकदार में नशा देती है, तो कम की मिकदार में वो उसका नशा लेना भी हराम है। अब अगर दवाइयों की बात की जाए, मेडिसिन्स की बात की जाए, तो मेडिसिन्स में अबव 75% मेडिसिन्स ऐसी हैं जिसके अंदर इंटॉक्सिकेशन, जिसके अंदर जो है नशा है। हम मेडिसिन्स लेते हैं, हमें जो है नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। कभी ये बात नोट की आपने कि नींद क्यों आती है हमें? क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन है, उसके अंदर जो है वो नशा मिला हुआ है। लेकिन हम उसे यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ताकि हम ठीक हो जाएँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेडिसिन्स लेते हैं, जो कि नशा करते हैं मेडिसिन्स का, जो कि सस्ता नशा कहलाता है, वो मेडिसिन्स का नशा करते हैं। वो मेडिसिन्स किस लिए खा रहे हैं? अपने जान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो मेडिसिन्स खा रहे हैं, नींद के लिए, यानी कि उन्हें नींद आए ज़्यादा से ज़्यादा, या तो फिर वो जो है नशे की वजह से नशा उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो इस वजह से वो गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी प्रोहिबिटेड। इसके अंदर कंडीशंस हैं। उसके बाद है इस्तिस्लाह, वक्त की ज़रूरत। अब अगर हम दीन इस्लाम में देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कोई भी अज़ान जो है वो लाउड स्पीकर पे नहीं दी। अब इस पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या लाउड स्पीकर पे अज़ान देना जायज़ है? इस तरीके से कई क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्या लाउड स्पीकर पे अज़ान देना जायज़ है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे एक्ट्स किए जो कि आज के दौर में, आज के टाइम पीरियड में वो एक्ट्स करना जायज़ है या नाजायज़ है? जैसे कि टीवी पर आना जायज़ है या ना टीवी देखना जायज़ है? इस तरीके कई जो है वेरियस क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी लाउड स्पीकर पर अज़ान नहीं दी।
अब जो है इस्तिस्लाह निकालेंगे इस चीज़ का कि वक्त की ज़रूरत। अब उस दौर में क्या था, उस दौर में लाउड स्पीकर मौजूद नहीं था, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि उस दौर में लोगों के दिलों में मोहब्बत थी, लोग जो है करीब करीब रहते थे, और मस्जिद जो है वो हर कबाइल में मस्जिद मौजूद होती थी। आज के दौर में हमें ज़रूरत है लाउड स्पीकर की, हम जो है बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, वक्त की ज़रूरत के लिए, बेनिफिट ऑफ टाइम के लिए। तो ये चीज़ आ जाएगी इस चीज़ के अंदर। एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है बिद्दत। बिद्दत किसे कहा जाता है? बिद्दत जो वर्ड है वो, बिद्दत यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना किया हो। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना किया हो और हमने उसको मिसकॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इस्लाम के अंदर, यानी कि वो चीज़ इस्लाम में नहीं थी। इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, कुरान पाक और सुन्नत तक, ठीक है, और इन दलाइल तक। अब हमने उसको मिसकॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, हमने उसकी एडिशन कर दी इस्लाम के अंदर, तो उसे कहा जाता है बिद्दत। तो ये था आज का शॉर्ट व्यू अबाउट सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब जो वर्ड है उसूल फ़िक्का यानी जो वर्ड था उसूल फ़िक्का, इसके बारे में जो अगर हम बात कर रहे थे कि फ़िक्का की एक्चुअल मीनिंग क्या थी। फ़िक्का की एक्चुअल मीनिंग ये थी कि किसी भी चीज़ का फ़हम हासिल करना, किसी भी चीज़ का इल्म हासिल करना। और उसूल फ़िक्का यानी कि फ़िक्का के बारे में इल्म हासिल करना, फ़िक्का के बारे में नॉलेज हासिल करना, यानी कि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी? प्राइमरी सोर्सेज जिसके अंदर आ गया कुरान पाक एंड सुन्ना, उसके बाद है सेकेंडरी सोर्सेज जो कि डिपेंडेंट हैं अपॉन कुरान पाक एंड सुन्ना, प्राइमरी सोर्स पर डिपेंड करती हैं। ये वो कौन सी हैं? इजमा, क्यास, इस्तेसान, इस्तदला, इस्तस्ला। So this was my lecture regarding sources of Islamic jurisprudence. Thank you, that's all.